दादा दादी को खाने में नींद की गोली देकर उनकी जो पोती होती है वह अपने बॉयफ्रेंड को घर पे रोज बुलाती है और उसके साथ में संबंध बनाती है। और एक दिन दादी की जब आँख खुलती है तो उसके बाद इस घटना का पूरा खुलासा हो जाता है। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो एक घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश झांसी की है। वहीं पे एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 20 साल। वो अपने दादा और दादी के साथ रह रही थी, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पिता की मौत हो जाती है। और जब उसके पिता की मौत हो जाती है तो उसकी माँ किसी दूसरे के साथ शादी करके चली जाती है। अब जो बच्ची है वह अकेली रह जाती है। दादा दादी को अब उसको पालना था तो उसको पाल रहे थे। अब यूँ सिलसिला ऐसे कुछ दिन तक चल रहा था। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो लड़की का उम्र जो है 20 साल का हो ही चुका था। अब यह किसी एक लड़के से प्यार शुरू करती है जिसका नाम था नरेश। क्योंकि हर इंसान के लाइफ में प्यार कहीं ना कहीं दस्तक दे ही देता है। कोई कोई प्यार में सक्सेस होता है, कोई कोई एकदम से बर्बाद हो जाता है। और इस लड़की के साथ में प्यार इस तरीके से दस्तक देता है कि यह पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। अब यह गलत कदम उठाना शुरू करती है। पहले तो इन लोगों से कहीं कहीं होटलों में मुलाकात होती है। उसके बाद में जब होटलों में ये खर्चा नहीं उठा पाता है लड़का, तो लड़की से कहता है कि पैसा काफ़ी होटलों में खर्चा हो रहा है, एक काम करो, आप अपने घर पे ही बुलाओ। घर पे तो कोई नहीं है, बूढ़ा दादा और दादी हैं। इन लोगों को एक नींद की गोली मैं लेके आऊँगा, तुम्हें दे दूँगा, और खाने में इन लोगों को किसी भी तरह तुम खिला देना, और उसके बाद में जो हम लोगों का काम है वह हो जाएगा। अब जैसे ही इतनी बातें लड़का कहता है तो लड़की भी तुरंत रेडी हो जाती है। उसके बाद में ये गोली ले आके लड़की को शाम को ही दे देता है मार्केट से। उसके बाद में अब यहाँ पे लड़की खाना बनाती है। बनाने के बाद में अपने बूढ़े दादा और दादी के खाने में मिला के दे देती है। जैसे ही दादा दादी खाने खाते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। सोने के बाद में यह लड़की अब फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में नरेश को बुला लेती है और नरेश भी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में वारदात का इंजाम देता है। सारी रात ये लोग एक साथ रहते हैं। तो उसके बाद में रात में ही यह नरेश जो है अपना कांड करके निकल जाता है। अब यूँ सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। एक दिन दादी जो थी उसकी तबीयत थोड़ा बिगड़ती है। रोज़ की तरह यह खाना बनाती है। बनाने के बाद में दादी और दादा को देती है। अब दादी को खाना लेके जाके देती है तो दादी नहीं खाती है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। अब इसका काम यहाँ पे नहीं हो पाता है, गड़बड़ हो जाता है। वो सोच रही थी कि अब जो दवा लेके आई हूँ, जब खाना ही नहीं खाएंगी तो कैसे डायरेक्ट इनको मैं ये खिलाऊँ। अब सोच रही थी अगर ऐसे ही दवा खिलाऊँगी तो जो ये नशीला पदार्थ है यह खाएंगी ही नहीं। अब यहाँ पे वह कोशिश करती है इसको दवा खिलाने के लिए। कहती है कि तुम थोड़ा सा ही खाना खा लो, खाना खाने के बाद में दवा खाओगी तो बुखार थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे दादी कहती है कि अब हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, पर तू बोल रही है तो ठीक है, थोड़ा सा खा लेती। दादी एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाती है। खाने के बाद में अब उस दवा को भी खाना था जो इसका बुखार चढ़ा हुआ था। अब दादी खाना खाने के बाद में वह दवा को खाती है और सो जाती है। और जो ये लड़की थी ये सोच रही थी कि खाने में दवा को मिलाऊंगी, लेकिन यह दवा को नहीं मिला पाई, क्योंकि दादी रोटी का छोटा सा टुकड़ा ही खा के दवा को खाई थी। उसके बाद में अब ये रात में सोच रही थी कि अब आज अगर बुलाऊंगी नरेश को तो शायद मेरी दादी उठ ना जाए। और इस कहानी में होता कुछ ऐसा ही है। जब काफ़ी रात बीत जाती है, नरेश खुद ही इसके पास फ़ोन करता है। यह मना करती है और कहती है कि दादा के खाने में आज तो दवा मिलाई हूँ, लेकिन दादी की तबीयत ख़राब है और ख़राब होने के कारण दादी को मैं दवा नहीं खिला पाई। तो नरेश यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं है, वो लोग बूढ़े बूढ़ी हैं, वो लोगों को कुछ मालूम नहीं चलेगा, हम आते हैं। तो यह लड़की कहती है कि ठीक है, आ जाओ। उसके बाद में जैसे ही ये आता है, आने के बाद में
ये लोग एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और संबंध बनाते ही वक्त उसी समय दादी की तो नींद नहीं आ रही थी। अब दादी पेशाब करने के लिए उठती है बाहर, जैसे ही जाती है देखती है कमरे का लाइट जल रहा था। अब यह जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो लड़की के और लड़के के दोनों लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन लड़की यहाँ पे तुरंत समझ जाती है कि दादी को आज खाने में दवा नहीं मिलाई थी, शायद दादी ही होंगी जो दरवाज़ा को खटखटा रही हैं। उसके बाद अंदर से ही बोलती है कि कौन है, क्या बात है। तो दादी तुरंत बोलती हैं कि पहले दरवाज़ा तो खोल। लेकिन वह लड़की अब करे क्या, दरवाज़ा को खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है दादी इन दोनों को आपत्तिजनक जब देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और उसी समय लड़की तुरंत इसको अंदर खींचती है और वो दोनों मिलकर इसे मार देती है। और उसके बाद में यह लड़की तुरंत वहाँ पे इसको बिस्तर पे लेटाती है इसके रूम में ले जाके। और उसके बाद में नरेश तो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। लेकिन ये जो लड़की होती है सुबह में अपने 5 पड़ोसियों को यह बता के नाटक करना शुरू करती है कि दादी की तो डेथ हो गई। और जब पुलिस आती है और इस घटने का पूरा मामला खुलता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो इससे मालूम चलता है कि इसको किसी ने गला दाब के हत्या की है। अब जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले को मालूम चलता है तो पुलिस वाले भी इसके घर पे आते हैं। इसके घर पे कोई रहता नहीं है, इसकी पोती ही रहती है। तो पोती के ऊपर ही इसका शक जाता है और उसी से शक्ति डाल के पुलिस पूछती है। पहले तो यह इनकार करती है, नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब अपने हिरासत में लेके इसको महिला पुलिस पूछती है तो यह सच्चाई जो है सामने कर देती है। यह कहती है कि हमारा किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम होता है नरेश। नरेश यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे दादा और दादी हमारे प्यार का रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए हम दादा और दादी को नींद की गोली ले आके दे देंगे। उसके बाद में हम दोनों संबंध बनाएंगे। उसके बाद में हमको नींद की गोली ले आके देता है और हम इन दोनों के खाने में नींद की गोली रोज़ मिला दिया करते हैं। तो उसके बाद में हम लोग संबंध बनाने के लिए चले जाते हैं, संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला ऐसे कुछ दिन तक बीतता है। बीतने के बाद में एक दिन दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है। दादी की तबीयत ख़राब होने के कारण यह उस दिन खाना नहीं खाती है। तो मैंने इसको बोला कि खाना खा लो तो ही दवा खाओगी बुखार का, नहीं तो फिर खाली पेट दवा अगर खाओगी तो यह नुकसान करेगा। तो मैंने सोच रही थी कि यह दादी किसी तरह खाना खाने की कोशिश करे और इसको भी दवा में और इसके भी खाने में दवा को मिला दूं। लेकिन उस दिन मैं दवा इसको मिला ही नहीं पाती क्योंकि दादी खाना ही नहीं खाती, एक ही रोटी के टुकड़े खाती है। उसके बाद में यह बुखार का दवा खा के सो जाती है और नशीला पदार्थ में इसको मिला नहीं पाती हूँ। उसके बाद में दादी की रात में आँख खुलती है, जैसे ही इसको कुछ आहट सुनाई देती है और यह दरवाजे के पास आती है। दरवाज़ा को खटखटाया जाता है। जब दरवाज़ा हम खोलते हैं तो हम लोग आपत्तिजनक रहते हैं। दादी जब सामने दिखती है तो हम लोगों को भी समझ में बस यही आ रहा था कि अगर दादी को मैं इस तरह से छोड़ दूंगी तो दादी इस घटना को पूरे गांव में बताएगी, इससे हमारा नेचर एकदम गिर जाएगा। तो यहाँ पे अब वह लड़की बताती है कि हमने तुरंत नरेश को बोला कि नरेश इसे रास्ते से ही हटाना ठीक होगा। उसके बाद में नरेश और मैं दोनों लोग मिल के इसको मौत के घाट उतार दिए। अब जैसे ही इतनी कहानी पुलिस वालों को बताती है लड़की, तो पुलिस वाले भी इसको तुरंत अपने हिरासत में लेते हैं और इस लड़के और लड़की को जेल में भेज देते हैं। अब बूढ़ी माँ तो ख़त्म हो गई और जो ये दादा था ये घर पे अकेला ही रह जाता है। तो और कहानी का यहीं पे पिंड हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो, और होने को भी आए तो इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीख सकें। तो दोस्तों वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।